अलग अलग तरीके के ईंधन को झेल सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सीएनजी लगवाते हैं वो अपनी गाड़ी में वो किट को फिट करवाते हैं। कई बार कंपनी निकाल रही होती है कि सीएनजी पहले से ही इसमें क्या किया हुआ है, फिट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है बाईफ्यूल, बाईफ्यूल का मतलब है कि किसी एक पर चल सकता है। जैसे बाईफ्यूल में स्विच होता है कि अगर आपको पेट्रोल पर चलना है तो पेट्रोल पर चलिए, जब आप सीएनजी का स्विच ऑन कर दीजिएगा तो वो पेट्रोल से हटकर फिर सीएनजी पर चलने लगेगी, है ना। पेट्रोल से हटकर क्या करने लगेगी, सीएनजी पर चलने लगेगी। ये है बाईफ्यूल, ठीक। बाई का मतलब समझे, एक बार में कोई एक पेट्रोल पर चल रहा है, आप स्विच ऑन कर दीजिए सीएनजी का तो पेट्रोल रोककर वो सीएनजी पर चलने लगेगा, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है। फिर कह रहा है डुअल फ्यूल, डुअल का मतलब क्या है, एक ही समय में दोनों ईंधन का प्रयोग कर रहा है, एक ही समय में दोनों ईंधन का प्रयोग कर रहा है, डीजल सीएनजी एक साथ प्रयोग कर ले रहा है, ठीक। एफएफवी, एफएफवी का फुल फॉर्म क्या है, एफएफवी है आपके फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। एफएफवी क्या है आपका, एफएफवी है आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब क्या है कि ये मिश्रित चीज पर चल सकता है। जैसे अगर आप न्यूज में देख रहे हैं आजकल E10 E20 का बड़ा जिक्र है। E10 का मतलब क्या है कि आपने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला दिया, मतलब जो आपके पास पेट्रोल है वो 90% पेट्रोल है और 10% उसमें इथेनॉल मिला दिए। इथेनॉल क्यों मिला रहे हैं, गडकरी जी को आजकल बहुत बैकलैश मिल रहा है इस पर। इथेनॉल क्यों मिला, क्योंकि इथेनॉल से कह रहा है कि जो पोल्यूशन है वो कम होगा। E20 का मतलब क्या है, 20% इथेनॉल के साथ 80% पेट्रोल, ठीक है। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एफएफवी का मतलब है कि उसका इंजन ऐसा बना हुआ है कि ईबीपी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को वो इस्तेमाल कर पा रही है, ऐसे पेट्रोल को इस्तेमाल कर पा रही है जिसमें इथेनॉल मिला हुआ है, ठीक है। क्या ये इंजन महंगी आएंगी, ऑफ कोर्स ये इंजन महंगी आएंगी। अगर हम लोग अपनी नॉर्मल इंजन में अगर इस तरीके के ईंधन डलवाएंगे तो कहीं ना कहीं इंजन को नुकसान होगा। अब देखिए इंस्टाग्राम पर बतेरे रील्स पड़े रहते हैं जहां पर लोग ये कह रहे होते हैं कि देखिए हमने जो ब्लेंडेड इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया तो कैसे नई गाड़ी का इंजन खराब हो गया, क्योंकि उस चीज को झेलने के लिए इंजन को कम से कम उस टेक्नोलॉजी से बना हुआ होना चाहिए। उस टेक्नोलॉजी से क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ये है, मतलब तीनों की तीनों बातें सही है। हर तरीके का इंजन हो सकता है, हर तरीके का इंजन हो सकता है, राइट। तो तीनों की तीनों बातें आपके लिए यहाँ पर करेक्ट है, सही। अगले सवाल को देखिएगा, बायोलॉजी का सवाल है, आंसर करेंगे। करेक्ट मैचिंग आपसे पूछ रहा है जॉइंट्स का। अब जब आप जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो जॉइंट्स अलग अलग तरीके की होती है। जॉइंट्स क्या होती है आपकी, अलग अलग तरीके की होती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन सी जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट अर्धचल संधि है। कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब है कि मान लेते हैं ये पहली हड्डी, ये दूसरी हड्डी और दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज दबी हुई है, दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज है, दो हड्डी के बीच में उपस्थिति है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कहां पर मौजूद होती है, जो आपकी रिब्स यानी पसलियां जुड़ी हैं स्टर्नम से, है ना। आप जानते हैं आपके पास 12 जोड़ी पसलियां हैं, पहली 7 जोड़ी ट्रू रिब्स कहलाती हैं क्योंकि वो सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई है कार्टिलेज के माध्यम से, उपस्थिति के माध्यम से, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट का मतलब है जहां पर दो हड्डी के बीच में कार्टिलेज है। ये अर्धचल संधि है, कैसी संधि है, स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको मूव कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, कार्टिलेजिनस जॉइंट फ्रंटल और पैराइटल में है। फ्रंटल और पैराइटल आपकी क्रेनियम की हड्डी है, कपाल की हड्डी है। आपकी क्रेनियम में यानी कपाल में 8 हड्डी होती है। अब जरा ये बताइए कि क्या आप अपनी कपाल की हड्डी को हिला सकते हैं। फ्रंटल बोन किसको कहते हैं, फ्रंटल बोन आगे वाले हड्डी को कहते हैं, पैराइटल बोन इसको कहते हैं। क्या ये दो हड्डी हिल सकती है, नहीं हिल सकती, क्योंकि क्रेनियम के बीच कपाल के बीच में फाइब्रस जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होती है, तांतव संधि होती है और ये तांतव संधि इमूवेबल होती है, आप इसको बिल्कुल भी हिला नहीं सकते। पहला ऑप्शन पूरे तरीके से क्या है, गलत है। पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। पिवट जॉइंट एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसको हम चल संधि कहते हैं, पूरे तरीके से इसको हिला सकते हैं। दो हड्डी है, दो हड्डी के बीच में काफी सारी जगह है और इस जगह में साइनोवियल फ्लूइड यानी साइनोवियल द्रव जो है ये भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्रव है जो क्या हो गया है, ये भरा हुआ है। अब ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जो पिवट जॉइंट है, पिवट जॉइंट का प्रयोग आप करते हैं हाँ और ना बोलने में। जब आप हाँ बोलते हैं या जब आप ना बोलते हैं तब आप पिवट जॉइंट का प्रयोग करते हैं और पिवट जॉइंट होती है एटलस और एक्सिस के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस यानी पहला वर्टिब्रा, पहला कशेरुक, एक्सिस यानी दूसरा कशेरुक, ठीक है। पहला और दूसरा वर्टिब्रा यानी पहले और दूसरे कशेरुक के बीच में पिवट जॉइंट होती है, ये बात गलत हो गई। बाकी सारे वर्टिब्रा के बीच में कौन सी जॉइंट होती है, बाकी जितने भी आपके वर्टिब्रा हैं, बाकी जितने भी कशेरुक हैं उनके बीच में कौन सी जॉइंट होती है, तो उनके बीच में होती है आपकी कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट।